नमस्कार क्लास 7। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर की बुक है। आप लोगों को इस साल कंप्यूटर में पढ़ने हैं टोटल 9 चैप्टर्स। तो आज हम लोग आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो है डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। देखिए, जैसे हम लोग पहले ही बात करते थे ना कि चीज़ें एकदम से ऐसी नहीं हुई, धीरे 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 धीरे। तो आज जो आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल देख रहे हो, ये पहले ऐसे नहीं थे। पहले ये कुछ और थे। ये धीरे धीरे एडवांस होते हुए थे, इसमें इवोल्यूशन आया। जैसे देखिए, एक टायर की फोटो बनी है। पहले क्या थे? पत्थर के टायर थे। फिर क्या आए? ऐसे पूरे लकड़ी के ऐसे आए पूरे कंप्लीट। फिर लोगों ने क्या किया? ऐसा शेप दिया, ऐसा शेप आया। फिर फाइनली आज टायर ऐसे आने लग गए। तो इसे बोलते हैं इवोल्यूशन, है ना, कि यहाँ से यहाँ तक कैसे बढ़े, है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी इवोल्यूशन हुआ। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री, कि पहले कंप्यूटर में कैसे कैलकुलेशंस होते थे, एबेकस से चालू हुआ और आज ये मॉडर्न कंप्यूटर बना। तो इसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आया। चलिए तो हम लोग चालू करते। तो मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले कंप्यूटर की हो या कैलकुलेशन की। तो कंप्यूटर का मतलब होता है टू कंप्यूट एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को कंप्यूट करना। कंप्यूट मीन्स कैलकुलेशन करना। तो कंप्यूटर बनाने का मेन पर्पस था, वो था कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन को फास्ट करना। पर आज कंप्यूटर इतने एडवांस हो गए कि हम लोग कैलकुलेशन से बहुत ऊपर आगे बढ़ चुके हैं। आज हम लोग मल्टीपर्पस बहुत ज़्यादा कुछ काम कर सकते हैं इन द विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो देखो, कंप्यूटर की जो प्रोसेस थी बनने की, वो आज से 5,000 साल पहले ही चालू हो गई। तो ये फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस आज से लगभग 5,000 साल पुराना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एबेकस। हो सकता है आपने ये डिवाइस एबेकस कहीं देखा होगा। बच्चे लोग इसको खेलते भी है, और जितने भी मेमोरियल्स होते हैं वो कैलकुलेशन के लिए एबेकस का यूज़ करते हैं। तो जो एबेकस है, ये जो टेक्निक है, ये इजिप्ट की टेक्नोलॉजी है। और इसको बाद में परफेक्टेड, जो उसको अच्छे से तरीके से, जो परफेक्ट तरीके से यूज़ जिसने किया, वो थे चाइनीज़ लोग। तो देखो, इसमें ये दो पार्ट बटे हुए। देखो, एक ये लकड़ी का फ्रेम है, इसमें ये रॉड्स लगी हुई है, इसमें बटन है, ऊपर कुछ बटन है, नीचे भी कुछ बटन है। ऊपर वाले बटन्स को हम लोग बोलते हैं हेवन, और नीचे वाले बटन्स को हम लोग बोलते हैं अर्थ, है ना। तो इसको ऊपर नीचे करके कैलकुलेशन करते थे। ऐसे काम एबेकस डिवाइस में होता था। अब कई साल तक लोगों ने एबेकस से या तो मैनुअली प्लस माइनस करके कैलकुलेशंस किए। इसके बाद ईयर 1617 में स्कॉटलैंड के एक व्यक्ति थे, जॉन नेपियर। उन्होंने एक इन्वेंट किया नेपियर बोन्स का। ये देखिए, ये नेपियर बोन्स है। ये लकड़ी के बने होते हैं, इसमें कुछ नंबर प्रिंट होते हैं। ये हड्डियों जैसे दिखते हैं, इसलिए इसका नाम नेपियर्स बोन्स रखा। ठीक है। तो इन नंबर्स पे, वुड की रॉड्स पे कुछ कुछ नंबर प्रिंट थे। इनकी मदद से बहुत परफेक्ट और तेज कैलकुलेशन करने लगे। इसके बाद टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी। तो टेक्नोलॉजी आगे बढ़े तो ब्लेस पास्कल ने एक इंस्ट्रूमेंट निकाला 1642 में। इसका नाम था पैस्केलाइन। क्या था? पैस्केलाइन। तो पैस्केलाइन ने क्या किया, उन्होंने कुछ डिजिट्स को गियर की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। इसकी मदद से वो गियर आगे पीछे करके आप क्या कर सकते थे? बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर सकते थे, प्लस और माइनस का। और इसी में आप क्या कर सकते थे? एडिशन को रिपीट करके, सब्ट्रैक्शन को रिपीट करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते थे। ये 1642 के हिसाब से मैनुअली कैलकुलेटर था। आप इसे बहुत तेजी से कंपेरेटिवली नेपियर बोन और एबेकस से तेज कैलकुलेशन आप इसे कर सकते थे। इसके बाद आया 1833 में एनालिटिकल इंजन। क्या आया? एनालिटिकल इंजन। अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई। अब लोगों ने इंजन की डिस्कवरी हो गई। तो जिसको आप लोग फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हो आज तक, चार्ल्स बेबेज, है नाम सुना है चार्ल्स बेबेज? इन्होंने द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, 1833 में एनालिटिकल इंजन डिजाइन किया। ये देखिए, एक एनालिटिकल इंजन। और लोगों ने इसी को फर्स्ट कंप्यूटर कहा गया, है ना। इट वॉज डीम्ड एज द फर्स्ट कंप्यूटर। इसमें क्या थे? सारे इंस्ट्रक्शन सेट कर दिए थे इंजन की तरह। बस आपको ऑपरेशन डालना था, बिना ह्यूमन के ये कैलकुलेशन करना था। बस आपको नंबर टाइप करना था इसमें, और कैलकुलेशन अपने आप हो जाता था। ठीक है। इसी कारण
चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट मैकेनिकली डिजाइन कंप्यूटर बनाया। अब इसके बाद अब देखो इंजन बन गया, तो अब टेक्नोलॉजी अब क्या हुई, अब और एडवांस होने लगी। अब इसके बाद कौन आए, अगले साइंटिस्ट आए, हॉवर्ड्स एकिन 1941 में। इन्होंने मार्क 1 नाम की एक मशीन का डिस्कवरी की। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, इसमें सारे कैलकुलेशंस सारी चीज़ें अपने आप होने लगी थी। ये देखिए कितने बड़े थे, ये देखिए एक एक रूम के बराबर बड़ी डिवाइसेस बनाई इन्होंने, मार्क 1 नाम की, है ना। इसका मेन पर्पस था कैलकुलेशन करने का। इसके बाद मार्क 1 के बाद जो अगली टेक्नोलॉजी आई 1943 में, इसकी जस्ट 2 साल बाद, जिसका नाम था ENIAC, इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसको जॉन मोचली ने और जॉन पर्पस एक्रिट ने, इन दोनों व्यक्ति ने मिलकर इसको क्या किया, इन्वेंट किया। ठीक है, इसी को हम लोगों ने कहा फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। इसमें क्या थे, आप कैलकुलेशन से भी ज़्यादा थोड़े बहुत और कुछ भी काम कर सकते थे। पर आप देख सकते हैं इसकी आकार कितना बड़ा है, देखिए कितना बड़ा रूम लग रहा है इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, और इसको चलाने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसी के 6 साल बाद अगली टेक्नोलॉजी आई EDVAC। तो ये मूसली इकराट, ये दो व्यक्ति ने जिन्होंने ENIAC बनाया था, उन्होंने EDVAC बनाया, मूसली और इकार्ट्स। और इसी के साथ एक और व्यक्ति इनके साथ जुड़ गए, जॉन वॉन नेमन, है ना। इन लोगों ने क्या किया, कंप्यूटर में प्रोग्राम किया और उसमें डेटा स्टोर करने की फैसिलिटी दी। ये देखो इन लोगों की मदद से पहला स्टोरिंग डिवाइस बनने लगा, जिसको हम लोग बोलते हैं EDVAC। उसके बाद पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटर आया EN 1951 में, जस्ट 2 साल बाद, और इसका नाम रखा उन्हें यूनिवेक 1, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इस कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा, जितने प्रीवियस वर्जन्स के कंप्यूटर्स के थे उससे सबसे एडवांस वर्जन था, और ये सक्सेसफुली कमर्शियल कंप्यूटर बन गया। मतलब ये बड़े लेवल पे काम करने वाला सबसे सक्सेसफुल कंप्यूटर बन गया। देखिए इसकी साइज भी काफ़ी बड़ी है, कंपेरेटिवली इनसे छोटी है, पर ये भी काफ़ी बड़ी है। और ये उस समय का पहला मॉडर्न कंप्यूटर था। अब उस कंप्यूटर के बाद 1981 में IBM नाम की एक कंपनी, जैसे कंप्यूटर आज भी आते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इन्होंने पहला नॉर्मल कंप्यूटर बनाया। जैसा कंप्यूटर आज आप देखते हैं ना, ऐसा कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर 1981 में डिजाइन किया गया। और इसमें भी बड़े अलग अलग फीचर्स डाले गए, जिसमें जैसे आप गेम खेलना, है ना, और बहुत सारी चीज़ें जैसे ईमेल करना, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें उसमें उन्होंने डाल दी। और पर उस समय जो कंप्यूटर डिजाइन थे वो PC थे। PC मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, किसी एक पर्पस के यूज़ के लिए ही था। चल देखते हैं हम लोग PC में अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो PC में, पर्सनल कंप्यूटर में पहला टाइप का जो कंप्यूटर है वो है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप आपने देखा ही होगा, जो हम लोगों के स्कूल में भी है। ये सारे जो कंप्यूटर होते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं। और इसका नाम डेस्कटॉप इसलिए क्योंकि आप इसको सीधा डेस्क के ऊपर इसका मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड रख के काम कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसके बारे में आपने बहुत कुछ जाना है पिछले कई सालों में, और आपने इसको यूज़ भी किया है। इसके बाद डेस्कटॉप कंप्यूटर अब बहुत एडवांस हो गए। अब आ गए पोर्टेबल PCs। क्या है पोर्टेबल? पोर्टेबल मीन्स वो कंप्यूटर जिसको लेके आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं पोर्टेबल। अब जैसे आपका काम कहीं और है, आपका क्लाइंट कहीं और है, तो आप उतना बड़ा कंप्यूटर लेके तो नहीं जा सकते, तो आपने क्या किया, उसकी जगह यूज़ क्या करा, लैपटॉप। और लैपटॉप को आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो लैपटॉप की यही खासियत थी। और देखो ये बहुत स्लिम भी दिखता है, ये अच्छा खासा तेज भी होता है, और इसमें खुद का स्पीकर होता है, खुद का कैमरा होता है, बहुत सारी फीचर्स इसके अंदर बहुत सारे होते हैं। इसके लिए लोग क्या करने लगे, यूज़ लैपटॉप। पर लैपटॉप को ले जाने के लिए आपको एक बैग लेके जाना पड़ेगा, उसका भी वजन होता है।
तो फिर क्या हुई, टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई। और जब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो फिर उसके बाद अगला है टैबलेट्स। टैबलेट्स दिखने में हूबहू मोबाइल की तरह होते हैं, बशर्ते इसमें कई टैबलेट्स में सिम भी लगती है और कईयों में नहीं लगती है। इसका काम पूरा कंप्यूटर जैसा ही होता है टैबलेट का, बस इसमें कीबोर्ड माउस की जगह आप डायरेक्ट टच, जैसे अपन मोबाइल में स्क्रीन टच करते ना, वैसे ही काम कर सकते हैं। तो इसको आप मोबाइल और कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं टैबलेट को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे कि जो इतना बड़ा आप जो सीपीयू देखते हैं, डिब्बा देखते हैं, इसके अंदर होता क्या है। तो मैं आप लोग को बता दूं आज कि जो इतना बड़ा डिब्बा है ना, इसको सीपीयू बोलते हैं। ये सीपीयू नहीं होता, ये सिर्फ होता है कैबिनेट। क्या होता है, कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, इतना सा चिप, इसको बोलते हैं हम सीपीयू। ये भी अलग अलग टाइप की चिप्स होती है। जैसे देखो ये चिप में क्या लिखा हुआ है, i7। हम लोग के स्कूल में जो है वो है कुछ i3 है, कुछ ड्यूल कोर है, ऐसे अलग अलग है ना। तो ये अलग अलग उसकी जनरेशन है कंप्यूटर्स की, ठीक है। तो ये सीपीयू है इतना छोटा सा, इसी का काम है मेन पूरे कंप्यूटर को मैनेज करना। अब इसके बाद देखो सीपीयू के दो टाइप्स होते हैं, पहला होता है एएलयू और दूसरा होता है सीयू। एएलयू मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। ये देखो ये इसका है, आपने डेटा इनपुट किया तो यहाँ से ये डेटा गया इधर, और यहाँ जो प्रोसेसिंग होती है उसमें सीपीयू, सीयू और एएलयू डिसाइड करते हैं कि इसका डेटा का करना क्या है और उस डेटा को कैसे आउटपुट देना है, उसको कैसे मेमोरी मिलना है। ये सारा जो काम होता है ये कौन करता है, सीयू और एएलयू। देखो एएलयू का काम क्या होता है, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस, सही है कि गलत है, कंपैरिजन, ये सारे काम कौन करता है, एएलयू। और सीयू क्या काम करता है, जो भी एक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शन को, जैसा आपने प्लस का इंस्ट्रक्शन दिया तो वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारे काम चेक करने का काम किसका है, सीयू का, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कभी कंप्यूटर खोले हुए तो उसके अंदर देखो, कंप्यूटर के अंदर मेन होता है ये मदरबोर्ड, इसी के अंदर आपका यहाँ पर होता है सीपीयू। इसमें आपकी देखो यहाँ पर जगह दी हुई, यहाँ लगती है रैम, है ना। ये सारा जो पूरा है ये होता है मदरबोर्ड। ये होता है मेन सर्किट बोर्ड, इसी के अंदर सारे आपके हार्ड डिस्क से लेकर जितनी चीज़ें होती है, सारे सॉकेट, माइक्रोचिप्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सब इसी में लगे होते हैं, है ना। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में। जैसे आपकी मेमोरी होती है ना, आप लोग बहुत कुछ याद रख पाते हैं, बहुत कुछ भूल जाते हैं, वैसी कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना। और कंप्यूटर की मेमोरी कहाँ होती है, उसके मदरबोर्ड के अंदर। तो देखो कंप्यूटर की मेमोरी भी दो टाइप की होती है, एक होती है इसकी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, देखो प्राइमरी मेमोरी भी दो इसके एग्जाम्पल है प्राइमरी मेमोरी के, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम और रोम। तो ये जो प्राइमरी मेमोरी होती है इनका काम क्या होता है, डेटा को, प्रोग्राम को रन करवाना। इसमें जो रैम होता है वो टेम्पररी काम कर रहा है कि जब तक कंप्यूटर चालू होगा तब तक आपका रैम रोम काम करेंगे, है ना, ठीक है। ये क्या होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है। इसमें आप काम करेंगे जब तक चालू रहेगा कंप्यूटर तब तक ही करेंगे, जब तक आप इसको सेव करेंगे तो आपकी जो रैम और रोम का जो डाटा है वो काय में आ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। काय में आ जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी को। देखो रैम क्या है, रैंडम एक्सेस, सिर्फ एक्सेस करने का काम करती है, और रोम का काम क्या है, रीड करने का। ये क्या करती है, सिर्फ रीड करती है। आपका जितने ऑपरेटिंग सिस्टम और मेमोरी को अटैच करने का काम किसका है, रोम का। अब देखो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी पे आते हैं। तो अपनी जो मेन सेकेंडरी मेमोरी वो है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सारी जो आपकी मेमोरी है ये सब क्या है, टेम्पररी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सब पर परमानेंट मेमोरी। इसमें आप एक बार डेटा डाल देंगे तो इसका डेटा हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। कुछ फुल फॉर्म, ये देखिए आपके सामने कुछ फुल फॉर्म दिए हुए हैं, ये फुल फॉर्म आपको करना है। देखिए सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी,
CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, R मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, और CDRW मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, DVD मीन्स डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। पर आपने कभी देखा है कि जो कंप्यूटर होता है वो आपकी भाषा नहीं जानता है, तो कंप्यूटर क्या करता है, वो जो भाषा जानता है उस भाषा को बोलते हैं हम लोग बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी भाषा जानता है वो? बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? जिसमें सिर्फ 0 और 1 का यूज हो। तो इसमें कंप्यूटर कौन सी भाषा जानता है? सिर्फ 0 और 1 की भाषा जानता है, जिसको बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स। देखो, ए को कंप्यूटर हम लोगों की लैंग्वेज में ये ए है, पर कंप्यूटर की लैंग्वेज में वो है 01000001। बी है तो हम लोग बिल बोलेंगे, कंप्यूटर उसको पढ़ने के लिए क्या बोलेगा? 01000010। तो ऐसी होती है ये बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। और जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, इसको हम लोग, इसके अंदर जो 0 1 से हम लोग बाइनरी डिजिट कहते हैं, है ना। ईच 0 and 1 इज कॉल्ड अ बिट, और हर एक 0 और हर एक 1 क्या होता है? एक बिट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? एक बिट। और 8 बिट मिलके एक बाइट होता है, ठीक है। और 1024 बाइट मिलके एक मेगाबाइट होता है। मेगाबाइट मीन्स MB। 1 MB में 1024 बाइट होते हैं, और हर बाइट के अंदर 8 बिट होती है, ठीक है। अब देखो, ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, ईच 0 और 1 मिलके एक बिट बनता है, 8 बिट मिला के एक बाइट, और 1000, ये रहा 1024 बिट्स मतलब 1 KB मीन्स 1 KB बनता है। कितना? 1024 बाइट मिलके 1 KB बनेगा, और 1024 KB मिलके 1 MB बनेगा, और 1024 MB मिलके 1 GB बनेगा, और 1024 GB मिलके 1 TB बनेगा। तो ये सी स्टोरेज की यूनिट्स होती है। बोलते हैं ना हम लोग, मोबाइल में कितना स्टोरेज है? 16 GB का मोबाइल है, 32 GB का है। ये सब क्या होती है? स्टोरेजेस। तो स्टूडेंट्स, लेट्स, ये आज आपकी क्लास थी, इतनी ही। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, इससे एक्सरसाइज करेंगे, है ना। ओके, थैंक यू, नमस्कार।